राजस्थान की सरहद से उठी एक ऐसी कहानी जिसमें देशभक्ति भी है, दर्द भी है और एक ऐसा सच भी जिसे जानकर शायद आप कुछ देर तक खामोश रह जाए। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिसे दुनिया ब्लैक टाइगर के नाम से जानती है। दोस्तों, राजस्थान के श्री गंगानगर में जन्मे रविंद्र एक आम परिवार से आते थे, लेकिन उनका सपना बिल्कुल आम नहीं था। कॉलेज के दिनों में थिएटर उनका जुनून था और तो और उनकी पर्सनालिटी ऐसी कि लोग उन्हें देखते ही कहते कि लड़का कुछ बड़ा करेगा। कहा जाता है कि उनके लुक्स विनोद खन्ना से मिलते थे और एक्टिंग इतनी दमदार कि हर किरदार में जान डाल देते थे। लेकिन शायद किस्मत ने उनके लिए एक्टिंग से भी बड़ा रोल लिख रखा था। जी हाँ, एक ऐसा रोल जहां स्टेज नहीं बल्कि असली जिंदगी दांव पर थी। लखनऊ में एक प्ले के दौरान उन्होंने एक भारतीय जासूस का किरदार निभाया जो दुश्मन देश में पकड़ा जाता है, टॉर्चर सहता है, लेकिन देश का राज नहीं खोलता। यही से उनकी जिंदगी बदल गई, क्योंकि उस प्ले को देखने वालों में मौजूद थे भारत की खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के अधिकारी। उन्हें उसी वक्त समझ आ गया था कि ये लड़का सिर्फ एक्टिंग नहीं कर रहा, ये उस जिंदगी को जी सकता है। और फिर एक दिन रविंद्र को ऑफर मिला देश के लिए काम करने का। जी हाँ, एक जासूस बनने का। उन्होंने बिना हिचक हाँ कह दी। इसके बाद शुरू हुई एक ऐसी ट्रेनिंग जो किसी फिल्म से कम नहीं थी। उन्हें मुसलमान बनने के तौर तरीके सिखाए गए, कैसे नमाज पढ़नी है, कैसे बात करनी है, कैसे रहना है। उनकी पहचान बदली गई, नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर, यहां तक कि शक ना हो इसलिए उनका खतना भी कराया गया। सोचिए, एक इंसान अपने देश के लिए अपनी पहचान तक छोड़ देता है और फिर रविंद्र पाकिस्तान पहुंच गए एक नई जिंदगी के साथ। वहां उन्होंने पढ़ाई की, LLB किया, धीरे धीरे सिस्टम में घुसे और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी ज्वाइन कर ली और अपनी काबिलियत के दम पर मेजर बन गए। एक भारतीय जासूस दुश्मन देश की सेना में मेजर। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये असली इतिहास है। उन्होंने भारत को ऐसी ऐसी खुफिया जानकारियां दी जिससे हजारों सैनिकों की जान बची। इसी बहादुरी के लिए उन्हें नाम मिला ब्लैक टाइगर। लेकिन हर कहानी का एक अंधेरा सच भी होता है। 1983 में एक दूसरा एजेंट पकड़ा गया और उसने सब कुछ बता दिया। रविंद्र की असली पहचान, उनका मिशन, सब कुछ। और फिर जिस देश के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया था, वहीं से उनकी जिंदगी नर्क बन गई। उन्हें गिरफ्तार किया गया, 2 साल तक भयानक टॉर्चर किया गया। ना दिन का पता, ना रात का, ना खाना ना पीना, और फिर उन्हें उम्र कैद की सजा दे दी गई। सबसे दर्दनाक बात क्या थी जानते हैं आप? जब भारत को उनके पकड़े जाने की खबर मिली तो सरकार ने उन्हें पहचानने से ही इनकार कर दिया। यही जासूसी की दुनिया का नियम है, अगर पकड़े गए तो आप अकेले हैं। जेल से उन्होंने अपने परिवार को कई चिट्ठियां लिखी। हर चिट्ठी में एक ही उम्मीद होती थी, मुझे मेरा देश बचा लेगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। बीमारी बढ़ती गई, टीबी ने उन्हें तोड़ दिया और 21 नवंबर 2001 को पाकिस्तान की ब्यामवली जेल में भारत का ब्लैक टाइगर हमेशा के लिए खामोश हो गया। उन्हें अपने देश की मिट्टी भी नसीब नहीं हुई। वहीं जेल के पीछे दफना दिया गया। मरने से कुछ दिन पहले उन्होंने एक लाइन लिखी थी जो आज भी दिल चीर देती है। अगर मैं अमेरिका का होता तो मुझे 3 दिन में छुड़ा लिया जाता। ये सिर्फ एक जासूस की कहानी नहीं है, ये उस सिस्टम का आईना है जहां हीरो बनते हैं लेकिन पहचाने नहीं जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, फिल्मी गपशप।